हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। ये क्या हो रहा है, मैं क्यों दिखा रही हूँ? देखिए मेरे बेटा शीशा ले करके ब्रश कर रहा है। उसको वहाँ पे शीशा ऊपर है भी नहीं, तो वो उसको लगता है कि कैसे करूँ। तो मैं कहती हूँ कि इसको रगड़ करूँ, क्योंकि जो नए दांत आते हैं ना उस पर वो आ जाते हैं। तो वो चीज़ें मैं कहती हूँ, क्योंकि छोटे भी दांत हैं बड़े भी दांत हैं, तो बड़े कन्फ्यूज़न है उनको अपने साफ़ करने के। उसके बाद मैं बैठ के पी रही थी चाय, तो बेटा तो उठ गया। मैं चाय पी रही थी, मैं उसको उठाई, उसको भेजी और मैं चाय पी रही थी। यहाँ मौसम इतना तिखा धूप है ना कि अभी से ही धूप निकला, और आज संडे का दिन है तो बेटे की छुट्टी का दिन है। तो मैं भी रिलैक्स होकर चाय पी रही हूँ। और अब देखते हैं कि क्या करते हैं। फटाफट से ये काम ख़त्म करूँ और थोड़ा सा बेटे को पढ़ाना भी शुरू करूँ, क्योंकि इनका तो आ गया है टाइम टेबल। तो दिमाग तो मेरा भी ख़राब हो गया है कि भाई टाइम टेबल आ चुका है, पढ़ाओ। तो यहाँ बैठ के मैं उसको पढ़ने के लिए बोल रही थी, तंशु टेबल तो लिखो कम से कम, क्योंकि अब मल्टीप्लिकेशन आ गया तो टेबल है। वही है, ज़िंदगी के हर कामों को छोड़ के बस अपने बच्चे के काम पे फोकस करना ही ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम टाइम में तो लगता है कि मैं खुद भी एग्ज़ाम देने वाली फीलिंग मेरे को आ जाती है। और जो मैंने कंटेंट लिखा है ना, ज़िंदगी सबक सिखा देती है, तो सच में सबक सिखा ही देती है। क्या है क्या नहीं है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और अभी देखिए किचन में पूरा काम घर का ख़त्म करती हूँ और खाना बनाती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि क्या। मैं आ गई हूँ नहा धोकर के। आज मैंने बहुत जल्दी काम ख़त्म कर लिया है, खाना भी बना लिया है, सब कुछ कर लिया है, क्योंकि बेटे का मेरा पेपर आने वाला है, वो आ ही जाएगा जल्दी। मैंने पेटीएम से बात किया तो कहेंगे मैम जल्दी ही आएगा, डेट तो नहीं डिसाइडेड हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि जल्दी से पढ़ा लेती हूँ इनको। पढ़ाने की पूरी 1 महीना मतलब मैंने पढ़ाई पे ध्यान दूँगी। तो बस अभी सुबह नहा लिया, नाश्ता भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। वो नीचे गया हुआ है और मैं पूरा घर का काम ख़त्म करके बस फ्री हुई हूँ। और कल से स्कूल जाना है तो इसको स्कूल भी भेजना है, सब कुछ करना है। और तीज का फेस्टिवल आ रहा है तो उसकी भी तैयारी मैं कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि पेपर की ज़्यादा टेंशन हो रही है। तीज का तो 1 दिन में काम हो जाएगा तो फिर मुझे टेंशन नहीं है। तो देखिए बादाम का तेल लगाने से जो लाइन्स पड़ रही थी ना मेरे, ये ख़त्म हो गए हैं। तो पक्का आप बादाम का तेल लगाइए। मैं लगाती कैसे हूँ वो बता दे रही हूँ मैं आपको। पहले मैं गुलाब जल लगा लेती हूँ, सूख जाता है तो एलोवेरा जेल सुखा लेती हूँ। फिर अपने ड्रॉप ऐसे करके, हाँ जहाँ लगाना है तो ड्रॉप मतलब उंगलियों से, फिंगर से अपना लगा लेती हूँ और फिर मिला लेती हूँ अच्छे से। थोड़ी 2 मिनट मसाज कर लेती हूँ, फिर बस देख लीजिए आप जो है मेरा। तो चलिए फटाफट से बेटे को बुलाती हूँ और घर दिखाती हूँ कि घर का काम तो हो ही गया है, कपड़े वगैरह सब कुछ डल गया है। दिखा देती हूँ एक बार। घर तो मैंने क्लीन कर लिया था और सब्जी वगैरह मैं दिखाऊंगी क्या बन रहा है मेरे पास। और धूप इतना तीखा है ना कि मन कर रहा था कभी ये दरवाज़ा बंद करके रख दूं और एकदम ही आराम से सुकून भरी नहीं रहता है, सुकून से रहूं घर के अंदर बैठ करके। तो यही काम हो रहा था कि दरवाज़ा वगैरह बंद कर दूं और बेटे को बैठ के आराम से। बेटा तो चला गया था नीचे खेलने के लिए और मैं थी, तो मैंने कहा कि इसको पहले बंद कर लेती हूँ, फिर मैं बेटे को बुलाने ले बुलाऊँगी तो वो आएगा ही फटाफट से, क्योंकि उसने कहा था कि मम्मी तुम बुला लेना मुझे। मैंने कहा कि ठीक है मैं बुला लूँगी जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो वो नहा धो करके अपना नाश्ता वगैरह कर लिया था। और क्या तो मैं अभी बुला ही रही थी उसको कि यहाँ से देखिए आने में उसको कितना टाइम लगता है। मैं यहाँ पे खड़ी हो गई थी और मैं बुला रही थी तनुष आओ। तो अभी बोल नहीं रहा था फिर, लेकिन बाद में बोला कि हाँ मम्मा मैं आ रहा हूँ। तो देखिए फटाफट से घर आ रहा है मेरे पास और नीचे ही जाता है और कहीं नहीं जाता है। तो बस मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो नीचे गया है। और घर में रहता है ना तो खुद ही एक रौनक रहती है मेरे घर में। मुझे तो यही अच्छा लगता है बस। इसी के लिए ना जो भी प्रॉब्लम होती है अपने बच्चे को देख कर के ही जीना होता है। और सच बताती हूँ रहता है, क्योंकि अगर तबीयत ख़राब रहती है और तबीयत अंदर से भले कितना भी कोई मुस्कुरा ले, हंस ले, बात कर ले, उसको अपनी बीमारी का टेंशन होता ही होता है। भले सबको कह दे कि नहीं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर से जब तक वो खुद ही रिकवर नहीं होता है पूरा और तो एकदम नहीं ठीक होता है। तो देखिए यहाँ मैंने बैगन की सब्ज़ी बना लिया था, बैगन की कह रही हूँ नेनुआ की सब्ज़ी मैंने बना लिया था फटाफट से। देखिए मैंने क्या बनाया था, मैंने सत्तू का पराठा बनाया था और ये सब्ज़ी बनाई थी। तो चलिए 2 पराठे तो मैंने खा करके नाश्ता कर लेती हूँ, फिर दवा खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। अब दिखाती हूँ कि वो क्या कर रहा है। मैं तो अपना कर ही रही हूँ, वो क्या कर रहा है तो दिखाती हूँ। अभी बैठा हुआ होगा शैतानी करने के लिए। देखिए बुक्स कॉपी निकाला है और बैठ गया है। तशु नोटबुक निकाल लो। किस लिए? कहाँ? आंटी काम करवा रही थी क्या? खाना बनवा रही थी क्या तुमसे? हाँ तो तुम थक कैसे गया? क्यों खड़े थे? अच्छा ठीक। के बाद में दिन बैठ के पढ़ाई इसको, उसके बाद फिर अपना पराठा नाश्ता की
उसके बाद दवा खाई, सेब खाई, फिर मैंने रात दोपहर में खाना ये खाया। तो 3 साढ़े 2:30 बज रहा था तो मैंने ये खाया। तनुज तो खा चुका था इसलिए लेट लेट के टीवी देख रहा था, मम्मी ये वो, और मैं इंजॉय कर रही थी। अब वो अपना फेवरेट सेट चैनल इंजॉय कर रहे थे, मोटू एंड पतलू, ये सब कभी बर्थडे। तनुज को पैर में चोट लग गई है और ये ब्लॉग उसी दिन के दूसरे दिन का है, दोपहर का ये ब्लॉग है जब मैं बेटे को लेकर आई थी। तो अब बस वो रख रही हूँ। और चलो तनुज ऐसे सीधे सीधे, तो ठीक से चलो, ठीक से पैर रखो, ठीक से। फूला उला तो कुछ भी नहीं है, फूला नहीं है ना। चलो सिकाई कर देंगे, अभी तेल लगा के नहीं होता है जो सेकना, वो कर देंगे। चोट कैसे लग गई आपको? अरे कोई चेयर उल्टा करके चला गया। अच्छा, उससे टक देने लग गया। और जब चेयर सीधा करके बैठा तो पैर गलती से उसके वो जो नीचे वाला ब्लैक होता है ना, जिसमें वो चल लगा लेता है, उस पे जाके पड़ गया। अच्छा, उसमें वजन भी मेरा बहुत भारी है, उसमें लग गया। अच्छा चलो फिर ड्रेस उतारो। गाइस बहुत गर्मी हो गई है एकदम, ये मौसम तो बहुत ठीक है लेकिन बहुत गर्मी है। तो जा रही हूँ बेटे को थोड़ा सा कपड़े वगैरह चेंज करूँ, सब कुछ करूँ, थोड़ा रिलैक्स हूँ, तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो चलिए फटाफट से रिलैक्स। उसके बाद वो संडे का ब्लॉग मैंने बंद कर दिया और उस दिन याद कि मंडे को मैंने शुरू किया। तो स्कूल से ले आके मैंने देखा उसको चोट लग गई थी पैरों में। फिर मैं और यहाँ शाम को उसको मैगी खाने का मन, क्योंकि बुखार चढ़ा था ना, और थोड़ा सा ही मैगी मेरा बचा हुआ था, ज़्यादा मैगी नहीं बचा हुआ था। मैं हमेशा सबसे छोटे वाले का हाफ डा बनाती हूँ एक बार में, तो खा भी लेता है, उसको हैवी भी नहीं लगता है, तो फिर मैं वही खिलाती हूँ। लेकिन हाँ, बच्चों को मैगी खाना कम, मैं तो कम ही खिलाती हूँ। कभी कभी ले आई थी, प्लानिंग कुछ और था, हो कुछ और गया, तो फिर छोड़ो हटाओ जो भी है। तो बस ये बात है ना कि तबीयत अंदर से ठीक नहीं रहती, लेकिन अपने बच्चे को देख करके कोई प्यार से बात कर ले, उसका देख करके मन खुश हो जाता है। लेकिन जब कुछ ये सबसे ज़िंदगी सिखा देती है कि क्या है क्या नहीं है, ज़िंदगी में सब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये ज़िंदगी जो टीचर बन के सिखाती है ना, वो ज़िंदगी भर याद रहता है। उसके बाद नहीं, फिर शाम को ये चाय मैं पीने लगी। मौसम का हाल देखिए, अभी दोपहर में इतनी धूप, इतनी कड़ी की धूप, और शाम को मैं चाय ले रही और इतनी झमाझम बारिश हो रही थी। ये वेदर ही ख़राब होने वाला है, तो सही बताते हैं। तो मेरे दिमाग में हमेशा यही रहता है कि जाने तो जो करेगा जो होगा, या जो नहीं करेगा जो नहीं होगा, जो भी करेगा किसी के साथ भी करे, आप किससे आशा करोगे ना, वो सच में तोड़ेगा ही तोड़ेगा। तो वो तो गारंटी हो गया, उसकी कोई बात ही नहीं है। तो फिर मैंने भी अब अपने मन को ठान लिया है और ये कर लिया है। देखिए शाम के बज रहे थे 5:45 और मैं बस वही चाय पीने की तैयारी कर रही थी। तो बैठा फटाफट से मैं कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। और मुझे ना चाय के साथ मैंने खाना भी बनाने को सोचा, तो मैंने परवल था ही मेरे पास थोड़ा और, तो मैंने कहा कि चलो मैं परवल की ही चना डाल के सब्ज़ी भी बना लेती हूँ, क्योंकि इसको बहुत पसंद है और इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी उस समय। तो मैंने कहा कि चलो उसकी फेवरेट, और 2 ब्रेड था, तो मैंने कहा कि मैं खाऊंगी। फिर तनुष ने कहा मम्मा मुझे भी ब्रेड दे दो। फिर ये ब्रेड लेने लगे। मैं चाय के साथ सोची थी कि 2 ब्रेड खा लूँगी। और फिर बच्चा होता है ना कि जब बच्चा बोल देता है तो माँ वैसे भी निकाल के रख दे, फादर भी निकाल के रख देते हैं। और कभी भी मुझे ये टेंशन नहीं होती कि कोई क्या होगा। जब मुझे अपनी तबीयत ख़राब होती है तो सिर्फ एक तबीयत होती है, भगवान ठीक कर दो मुझे और मेरे बेटे के लिए, क्योंकि मेरा बेटा अभी बहुत है, कम से कम 10-12 साल जिला दो, जी लूँ मैं, उसके बाद तो ले जाना, क्योंकि अपने ऊपर डिपेंड हो जाएगा ना फिर तब मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अभी पूरी की पूरी डिपेंडेंसी मेरे ऊपर है। तो बस मैं कहती हूँ कि 18 साल का भी हो जाएगा तो इनफ है मेरे लिए ज़िंदगी। बस मेरे 18-19 साल तक वो कर लो, ये हो जाए, उसके बाद मुझे कोई भी बीमारी देना, मैं कभी इलाज नहीं कराने वाली और मैं ऐसे ही रह लूँगी आराम से। तो मैं बस यही सोच के आराम से रह रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो कभी कभी टेंशन हो जाती है, बीमारी का टेंशन तो हो ही जाता है, भले कितना भी कोई मुस्कुरा ले, हंस ले या कुछ भी कर ले, जब तक वो आपका कंफर्म सही नहीं होता है ना, तब तक आपके मन में तो, और उसमें अगर कोई बात कुछ कह देता है तो फिर वो तो जैसे हो जाता है ना तो फिर चलिए कोई बात नहीं, ज़िंदगी की यही सब रंग देखने को मिलते हैं, हाई फाई। तो फिर बस आप भी समझ जाओ कि अपनी हेल्थ इज़ वेल्थ है। तो मैंने नमकीन ले आई थी, तो मैंने तो चाय नमकीन का नज़ारा, चाय पी रही थी, इतने बीच में सब कुछ हो गया। मैं सोची कि चलो, तो मैंने कहा उसी मौसम में मैं आराम करने जा रही थी, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हुआ।
तो फटाफट से मैं चाय, नमकीन और ये बादाम का तेल लगा रही थी, तो यहीं पे ला के रख दिया। इस बोतल से इसको बहुत प्यार है, पता नहीं क्या है भाई, ये इस बोतल में बहुत प्यार है, वो ला के रख दिया। जबकि वो अंदर कांच की है तो मैं इसको हमेशा डालती हूँ, लेकिन हाँ लगाने से बहुत इफेक्ट पड़ता है चेहरे पर, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मेरे चेहरे पर आपको पहले से भी अच्छा, और मुझे तो सामने से फील आ रही है, तो ज़रूर से आप लगाइए। और ये देखिए चना और उसकी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी, ज़्यादा ही बन गई थी, तो मैंने कहा कि चलो, फिर आंटी की बहू आ गई थी, तो वो कही कि थोड़ा सा सब्ज़ी आंटी, तो मैंने यही बनाया है, और कुछ भी सिंपल खाना था, लेकिन तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं बन दे देती हूँ। और फिर यहाँ दूध भी, दही भी जमा दिया और खाना भी बन गया। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा तो लाइक से ये रख दूँगी ना, तो रात भर में ठंडा है मौसम, तो ठीक ही हो जाएगा। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी के हर पल को जीना ज़रूरी होता है, सच बताती हूँ। और ये देखिए मैं रात के जब खाना वगैरह खा ली ना, तो वहाँ जैसे होता है कि एकदम ही सही हो गया था माहौल घर का, और मैं ठीक हो गई थी। तो मैंने पूरा घर क्लीन किया। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।